नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो पहली विशेषता है शास्त्रवाद का तो इन्होंने विरोध किया। जो शास्त्रों में लिखी है वो नहीं, उन्होंने कहा कि अनुभव से जो प्राप्त होता है उसको महत्वपूर्ण माना, लोकवाद का समर्थन किया। जाति पाति पॉइंट 2, जाति पाति वर्ण भेद की निंदा की, ये याद रखना है। गुरु की महत्ता स्वीकार की। निरीश्वरवादी, ये क्या थे? निरीश्वरवादी। इनका ईश्वर और वेदों में विश्वास नहीं था। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था का भाव रखते थे। मोक्ष के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय लोक की देवताओं को स्थान दिया। ये तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार करके इसी जगत में सिद्धि, यानी तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास रखते थे और उन्हीं के द्वारा ये मोक्ष और सिद्धि की कल्पना किया करते थे। तो आपको ऑप्शन में दे दे कि सिद्ध साहित्य है ईश्वरवादी, गलत, वह है निरीश्वरवादी। तो इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां पॉइंट, सिद्धों ने स्त्री का विरोध नहीं किया। नाथों ने स्त्री का विरोध किया, लेकिन सिद्धों ने स्त्री का विरोध नहीं किया। आपको दे देंगे सिद्धों ने स्त्री का विरोध किया नहीं, लेकिन यह गृहस्थ जीवन के विरोधी रहे हैं। स्त्री साथ में जरूर रखते थे। इनका मानना था गृहस्थ बसाना ये ठीक नहीं मानते थे। सिद्ध साहित्य में राग और विराग की अवधारणा देखी जा सकती। सिद्ध साहित्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति, लगाव और कटाव, किसी से लगाव खत्म हो जाना, निवृत्ति समझने मिलती है, दोनों का समझने मिलता है। ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद, कर्मकांडों का खंडन एवं काया साधना पर मार्ग पर बल दिया। सिद्धों ने तांत्रिक साधना पर बल दिया। तांत्रिक पर बहुत विश्वास रखते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। 9वां पॉइंट, शास्त्रीय चिंतन पक्ष के स्थान पर अनुभूति ज्ञान पर, यानी शास्त्र पर नहीं बल्कि अनुभूति पर, ये पहले आपको बता दिया मैंने। 10वां पॉइंट, साधना में गुहात्रों का विशेष, यानी जो काम क्रीड़ा है उनको और स्त्री को साथ रखना, स्त्री की साधना पर ही विश्वास करते थे। साधना के मार्ग में सिद्ध नारी सहवास के ब्रह्म शोध मानते थे। इन्होंने कहा कि नारी का साथ होना, उनकी काम क्रिया के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना, यानी उनके द्वारा तंत्र मंत्र आदि, और उनका कि नारी सहवान वो ब्रह्मानंद, जैसे हम ईश्वर को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं वैसे ही इनसे होता है। सिद्धों की रचना में शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसको भी ध्यान रखना। सिद्धों ने चर्यापदों की, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 13वां ये पूछा जा सकता है। सिद्धों के चर्यापदों की भाषा है वह है संध्या, दृष्टिकूट शैली में रचित है। सीधी सीधी समझ में नहीं आती है। दृष्टिकूट का मतलब है इस चर्यापदों में रहस्यात्मकता और प्रतीकात्मकता की भरमार है। 14वां, सिद्धों साहित्य में निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर है। 15वां देखो, सिद्धों ने दोहों में मतों और खंडन मंडन आडंबर पाखंडों का विरोध, संप्रदाय शिक्षा व्यक्त की। संप्रदाय शिक्षा का मतलब है कि वो शिक्षा जो दो संप्रदाय को आपस में जोड़ती हो। संप्रदाय शिक्षा का मतलब ये है यहाँ पर। सिद्धों ने पंचमकार की दुष्ट प्रवृत्ति देखी जाती है। पंचमकार कौन कौन से हैं? मांस है, मत्स्य है। ये पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि पंचमकारों का क्रम नहीं तो इनकी संख्या में 5 जो मकार है इनकी जगह 1 को हटाकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मांस है, मछली है, मदिरा है, मध्य भी आ सकता है यहाँ, मुद्रा, मैथुन। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी ब्रंश भाषा में लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महामुद्रा, साधना के मार्ग में इसी संसर्ग को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्धू में निरात्म भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है इसके साहित्य में। तो दोस्तों, हम
अपने इस क्लास को यहीं विराम देंगे। हमने इससे पहले भी बहुत से राष्ट्र साहित्य और बहुत से वीडियो बनाए हैं, उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।